अल्लाहुम्मा, आप दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा, अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाहुम्मा अरज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह हमको हुसैन की शफाअत नसीब हो यौमल वरूद। और ये बिलीव के साथ, इस फेथ के साथ अपनी जिंदगी गुजारना है। चीज याद रखो, हमको जो शफाअत मासूमीन है तो सारी इबादतें कबूल है, शफाअत मासूमीन है तो हमारे अमाल कबूल होंगे, शफाअत मासूमीन है तो हमारी बख्शिश होगी। ये जहन में रख के मजलिस सुने। नहीं है कि हम अपनी इबादतों के जरिए, खुदा ना खासा इबादत को कम नहीं करा, वो वाजिब है। वो शिया नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, हम इतना मैं क्लियर बोल रहा कि जो वो नमाज नहीं पढ़ता, वाजिबात को तर्क करता, वह इमाम अली का शिया नहीं होता। इमाम अली का शिया वाजिबात को अमल करता है। तो शफाअत अल हुसैन लाजिम है, लाजिम है 14 मासूमीन की शफाअत। इसलिए कि उसूल काफी में मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी की मशहूर किताब, हमारी हदीस की पहली किताब, उसमें छठे इमाम का इरशाद है कि हम अपने शियों की शफाअत कराएंगे, हम अपने चाहने वालों की शफाअत करें। और अल्लाह के रसूल के लिए शाफिया रोज़े महशर, शहजादी कौनैन के लिए कितनी रिवायत कि बीबी इंशाअल्लाह जो है आपका नाम रखा ही गया फातिमा, इसीलिए बीबी का नाम जो छठे इमाम से पूछा गया कि आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों रखा गया, तो शहजादा मेरे मौला ने कहा मेरी दादी का नाम इसलिए रखा है, इसके माने कि अलग करने के, और मेरी दादी रोज़े महशर एक बहुत बड़े गिरोह को जहन्नम की आग से बचा के लेके चली जाएंगी। मजाक नहीं है, ये हमारा फेथ है, ये हमारा यकीन है। हमको किसी इबादत पे ये यकीन नहीं है कि ये सजदा मुझे जन्नत में लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा, लेकिन उसके पीछे शफाअत अल हुसैन। हम अकीदे के कायल हैं, वसीले के कायल हैं, हम डायरेक्ट के कायल नहीं कि ये करोगे तो तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो तुमको मिल जाएगा। नो, इसलिए कि मेरी हर इबादत में मिलावट है। अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ, ये याद रखो। शैतान अभी रिटायरमेंट उसने अनाउंस नहीं किया। तुम्हारी हर इबादत में आगे वो खलल डालेगा, तुम्हारी हर नेकी में आगे वो खलल डालेगा। वो अपनी ड्यूटी पूरा करेगा। उसका जुमला है सूरह बकरा में कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा और मैं गुमराह करूंगा। उस वक्त परवरदिगार ने कहा मेरा होगा। अल्लाह अकबर, क्या भरोसा है अल्लाह को हमारे ऊपर, जो मेरा होगा वो तेरी बातों में नहीं आएगा। हमारे हर अमल को खराब करने वाला शैतान है, लेकिन तुमको यह यकीन होनी चाहिए। प्लीज एक चीज गौर से सुनो, वाजिबात को अदा करना लाजिम है। यह नहीं कि वाजिबात को छोड़ दो, मेरा मौला हुसैन मुझे बचा लेगा। मौला हुसैन 100% 200% बचाएंगे, लेकिन हर सजदा हुसैन की कामयाबी का ऐलान है। क्या बोला मैं? हर सजदा हुसैन की विक्ट्री का ऐलान है, यजीद की शिकस्त का ऐलान है, हुसैन की कामयाबी का ऐलान। हर सजदा, ये सारी इबादत एक तरफ, हमारा यकीन यह होना चाहिए, हमारा फेथ यह होना चाहिए कि हमारी शिफाअत से मासूम कराएगा। मेरे आमाल ऐसे नहीं है कि मैं आमाल के जरिए अल्लाह की बारगाह में जाऊं। आमाल करके हमारे ब्रोकन आमाल है, टूटे फूटे आमाल है, हमारे सारी आमालें ब्रोकन है, लेकिन इसको एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर मेरे मौला की शिफाअत होगी। और ये मैंने जुमला जो अभी कहा, अल्लाहुम्मा अरज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद, ये कहां का जुमला है? सबको याद होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पूरी दुनिया में बोलता हूं ज़ियारत आशुरा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90% लोग ये ज़ियारत पढ़ते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उनसे मेरी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि ज़ियारत आशुरा के पाबंद हो जाओ, ज़ियारत आशुरा के पाबंद हो जाओ। और एक बात रोक के बोलता, ज़ियारत आशुरा जब भी तुम अपने घरों में पढ़ना, बावाज़े बुलंद पढ़ो, आहिस्ता मत पढ़ो। बावाज़े बुलंद पढ़ने से एक अलग बरकत, एक अलग रहमत आती है तुम्हारे घर, और उससे यकीन पैदा होता है। ज़ियारत आशुरा पढ़ने से तीन चीज़ें हैं जिससे यकीन पैदा होता, 3 चीज़ें हैं जिससे यकीन आता। सलातुल लैल, नमाज शब पढ़ने से तुम्हारा यकीन डेवलप होगा। ज़ियारत आशुरा पढ़ने से यकीन, तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होता, तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता। और ज़ियारत जामिया पढ़ने से, सगीर पढ़ो या कबीर पढ़ो, ये आधे घंटे का पैकेज है जिससे तुम्हारा यकीन आसमानों में चला जाएगा। और दोस्तों, अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है, याद रखो। मिसाल के तौर पर तुम रात भर इबादत कर रहे, शारजा में अल्लाह की इबादत कर रहे, रात भर नमाजें पढ़ रहे, दुआएं मांग रहे, तस्बीह पढ़े, और तुमको यकीन ही नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा। उससे बेहतर यह है कि रात भर सो जाओ और 2 सजदे यकीन के कर लो।
रात भर सो जाओ, शक में जिंदगी मत गुजारो, पता नहीं अल्लाह देगा, पता वो नहीं देगा तो कौन देगा। तुम्हारा यकीन ये होना चाहिए, मौला इफ यू डोंट गिव मी देन हु इज गोइंग टू गिव मी, फ्रॉम वेयर यू, मतलब आई एम गोइंग टू गेट इट। ये यकीन होना चाहिए कि अगर आप नहीं देंगे तो मौला कौन देगा, हु इज गोइंग टू गिव मी। कोई और दरवाजा है? कोई दरवाजा नहीं है ना, उसी का अल्लाह का दरवाजा, मासूमीन का दरवाजा। अल्लाह का दरवाजा और मासूमीन का दरवाजा एक है भाई। इमाम अली से का वास्ता लेके मांगो, एक रोटी के बदले में, आप यकीन ये था उसका, एक रोटी के बदले में जो ऊंटों की खतार दे दे उसका नाम अली है, वो इमाम देने वाला। यकीन के साथ मांगो। अगर तुम यकीन के साथ मांगोगे, जब भी तुम इमाम बारगाह में आना, जब मिसाल के तौर पर इमाम बारगाह अली रजा में बैठे हुए, तो बैठ के ये यकीन के साथ बोलो, मौला अगर मैं आपके दरवाजे पे आया हूं, आप मुझे अता करो, आप मुझे अता करो। दोस्तों, आज हम बोलते हैं लेकिन कोई यकीन है? इस यकीन को पैदा करने के लिए, इमाम अली की मोहब्बत में मनने के लिए रोजाना दुआ अदीला पढ़ो। दुआ अदीला शॉर्ट भी है, बड़ी भी, कम से कम दिन भर में 24 घंटे में एक दफा दुआ अदीला पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो तुम्हारे ईमान का प्रोटेक्शन है, विलायत अमीर अल मोमिनीन का प्रोटेक्शन है। कहां के लिए? आखिरी वक्त में, जब शैतान हमला करेगा, जब मलकुल मौत आएगा, तो उस वक्त के अल्लाह बचा ले, अल्लाह खातिमा ईमान पे, मोहब्बत मौला कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठे। तो ये इतना जरूरी है। तो विलायत अमीर अल मोमिनीन के प्रोटेक्शन के लिए दुआए अदीला में लड़का, लड़की, औरत, मर्द सबको बोल रहा, हर आदमी पढ़े। शॉर्ट वाली पढ़ ले, लेकिन रजी बिस्मिल्लाह रजी तो बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वो वाली दुआ जिसमें 13 मासूमीन के नाम है। वेरी सिंपल।